हेलो चीतो, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत। आज मैं इस सेशन में आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल लेके आया हूँ। बेसिकली ये जो सवाल है ये आपके कई सारे मिथ्स को बर्स्ट करने वाला है और साथ ही साथ में ये जेईई एडवांस 21 का प्रॉब्लम है। कई बच्चे मुझसे कहते रहते हैं कि सर एरर पे कुछ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ वर्नियर कैलिपर के प्रॉब्लम्स में कभी कभार हमें एरर समझने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो के लिए मेरे आपसे गुजारिश है आप अपने हाथ में कॉपी पेन जरूर रखें और इस से लेके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बिकॉज इस सेशन में सिर्फ हम ये सवाल ही नहीं करने वाले हैं, सवाल के साथ जुड़े जितने भी कंसेप्ट है मैं उसकी भी चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। तो आप इस प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको शायद कोई भी वर्नियर कैलिपर के प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आएगी। ओके गाइस, तो मेक श्योर करें कि आप अपने पास कलम और कॉपी जरूर लेके बैठे एंड लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम व्हिच वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2021। ओके, तो अभी जिस हिसाब से अपने सवाल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं इसके अंदर आपको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आप जो फॉर्मूला है उनको रटने की कोशिश ना करें। अगर आप वर्नियर कैलिपर को एक्चुअली समझ गए हैं तो एडवांस में पूछे गए सवाल को आप आसानी से दे पाएंगे, पर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो उसी कंसेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए मैं आपके साथ हूं, तो मेक श्योर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं, आरबीसी एक्सक्लूसिव जो हमारा बैच है उसका फेज 2 आ रहा है बेटा, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो ऊपर ये दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर लें, राइट, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, राइट एवरीवन। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले तो क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, कई बच्चों ने इसको ट्राई किया होगा। आज थोड़ा दूसरा एंगल से सर के साथ करने की कोशिश करते हैं। चलो चीतो क्या बोल रहा है देख छोटे ध्यान से। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 centimeter. 10 division of the vernier scale correspond to 9 division of the main scale. The figure below on the left shows the reading of this caliper with no gap between its two jaws, and the figure on the right shows the reading with a solid sphere held in between the jaws. The correct diameter of this sphere is. इस टाइप का मतलब ये बहुत ही मतलब एडवांस के हिसाब से बहुत ही पिक्यूलियर सा प्रॉब्लम है, राइट। तो देखिए ये आपको ऐसे दो डायग्राम दे देगा, बोलेगा कि एक वर्नियर स्केल है, मेन स्केल का मतलब ये एरर का डायग्राम है और राइट वाला आपके मेजरमेंट का डायग्राम है। आप देख रहे हैं जॉस जब क्लोज है तो ये थोड़ा बहुत एरर दिखा रहा है, दिख रहा है। जॉस क्लोज होने पे वर्नियर स्केल और मेन स्केल आसपास होने चाहिए, एकदम अलाइंड होने चाहिए। अगर वर्नियर स्केल पहले है तो कुछ एरर है, या फिर वर्नियर स्केल बाद में है तो कुछ एरर है। मतलब जो भी मैं रीडिंग लूंगा उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आने वाली है। ऑलराइट गाइस, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो तीन जो टर्म है लीस्ट काउंट और एरर, उसके बारे में अपन बहुत अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्हाट इज एक्चुअली अ लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट एक्चुअली होता क्या है? तो लीस्ट काउंट अपन उसको रेजोल्यूशन या प्रेसिजन भी कहते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। अब देखना छोटे, लीस्ट काउंट क्या है? मतलब जो मिनिमम काउंट कर पाए वो स्केल, उसको कहा अपन ने लीस्ट काउंट। देखेंगे कैसे निकालने की कोशिश करिए। अब देखिएगा मैंने ऊपर मेन स्केल बनाया है, ऊपर क्या बनाया है बेटा? मेन स्केल बनाया है मैंने ऊपर, और नीचे मैंने वर्नियर स्केल बनाया है जो कि मूवेबल होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेन स्केल पे मैंने 10 वर्नियर स्केल डिवीजन रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिख रहा है आपको? 9 मेन स्केल डिवीजन पे मैंने 10 वर्नियर स्केल डिवीजन लाइन किए हैं। तो जब अगर पहले और आखिरी को मैच करना है तो थोड़ा 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 शिफ्ट होना पड़ेगा। जब आखिरी पे जाएगा तो ये टोटल शिफ्ट कितने का मार देगा? एक वर्नियर स्केल डिवीजन का टोटल शिफ्ट मार देगा। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? बिल्कुल सही है। तो मिनिमम ये कितना मेजर कर सकता है? ध्यान से सुनना, एक वर्नियर स्केल डिवीजन और एक मेन स्केल डिवीजन के बीच की दूरी ये मिनिमम मेजर कर सकता है। देखो मैंने यहां जूम कर रखा है, आप देख रहे होंगे एक मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है, इसके बीच की दूरी जो है ये इसका मिनिमम मेजरमेंट है। अगर आप ध्यान से सोचो, इत्मीनान से सोचो, तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, अगर ये 0.1 mm है तो ये अगला वाला 0.2 होगा, अगला वाला 0.3, उसके अगला 0.4, उसके अगला 0.5, उसके अगला 0.6, उसके अगला 0.7, उसके अगला 0.8 और उसके अगला 0.9 mm। दिख रहा है आप लोगों को? पूरा का पूरा आपको दिखता जा रहा है कि एक एक गैप शिफ्ट होता जा रहा है। करेक्ट है या नहीं है कहीं? बिल्कुल। तो जैसे जैसे एक एक गैप आपका पूरा शिफ्ट हुआ तो पूरा मेन स्केल आखिरी में जाके अलाइन हो गया। अच्छा मुझे एक बात ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचना बेटा, अगर जॉस क्लोज्ड है, हाँ सर जॉस क्लोज्ड है, और चौथी वर्नियर स्केल की रीडिंग, ध्यान सुनना, चौथी वर्नियर स्केल की रीडिंग
मेन स्केल से क्या हो रही है बेटा, अलाइन हो रही है। मतलब आप इतना समझ सकते हो, मतलब ये एरर कितनी बार मार चुका होगा, सोचो जरा, 4 बार ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। मतलब इसीलिए अपन जब भी ट्रू रीडिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? बिल्कुल सही सर। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा क्या हुआ है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की एक्चुअल परिभाषा मुझे ये बोलनी चाहिए, आप लोग ये याद रखते हो 1 MSD माइनस 1 VSD। यहां पे अपन ने देखा, देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक मेन स्केल डिवीजन है और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक वर्नियर स्केल डिवीजन को क्रॉस करना पड़ेगा और कुछ और लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। उसी लेंथ का नाम होता है लीस्ट काउंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लीस्ट काउंट की आप डेफिनेशन ऐसे याद रखिए, क्या कि मिनिमम वर्नियर स्केल को कितना शिफ्ट करना पड़े कि वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो जाए। ध्यान से सुनना छोटे, इस नीचे वाले स्केल के अगर तू मिनिमम लीस्ट काउंट के बराबर डिस्प्लेस किया होता तो ये जो ब्लू वाला लाइन है वो कहां आ चुका होता, यहां आ चुका होता है कि नहीं आ चुका होता, बोल बेटा। So the minimum distance by which a vernier scale should shift to coincide with main scale division is called least count। अच्छा, तो सर क्या 1 मेन स्केल डिवीजन, जैसे यहां पे 1 VSD प्लस LC लिखा, सर तो ये क्या ऑलवेज करेक्ट है? दैट इज लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या ये करेक्ट है? तो खुद सोचो बेटा, ये जब तभी करेक्ट होगा जब एक मेन स्केल डिवीजन के बीच में एक वर्नियर स्केल ही आए, दो या 3 या 4 वर्नियर स्केल ना आए, समझ रहे हो ना? तभी तो लिख पाओगे 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट। क्लियर है? तो सर दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली, क्या मैं ऑनेस्टली बोल दूं, अगर P MSD है और Q VSD के बराबर है तो P की जो वैल्यू होनी चाहिए वो Q by 2 से छोटी होनी चाहिए, तभी एक MSD के सांचे में मिनिमम एक ही क्या आ पाए, VSD आ पाए। अगर एक MSD के सांचे में 2 या 3 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गए तो लीस्ट काउंट बदल जाएगा छोटे, तब उसको मिनिमम इतना नहीं चलाना पड़ेगा। कितना चलाना पड़ेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना मिथ बस्ट करिए, इट इज नॉट 1 MSD माइनस 1 VSD, ओके, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच अ वर्नियर स्केल शुड बी शिफ्टेड टू कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। मूविंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने बोला 5 MSD इक्वल टू 12 VSD, आपको समझ में आ गया, अच्छा अबे ये तो बात कर रहा है 5 में 12, मतलब एक में कितना आया, जरा जोड़, एक में कितना आया, 2 पॉइंट समथिंग आया, हाँ 3 भी नहीं आया, 2 और 3 के बीच में आया। बोले हाँ सर, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन में 2 वर्नियर स्केल डिवीजन तो रहेगा ही, प्लस लीस्ट काउंट मिला के अपने को 1 MSD मिलेगा। तो यहां से लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आई छोटे, 1 MSD माइनस 2 VSD। आई होप आप यहां तक बिल्कुल भी क्लियर हैं। क्या सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेना भाई, है ना, इट्स नॉट ऑलवेज, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इट्स नॉट ऑलवेज 1 MSD माइनस 1 VSD। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट आउट, क्या कि एक MSD के अंदर, है ना, मिनिमम कितने VSD आ रहे हैं। अगर एक आ रहा है तभी वो फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो सिंपली कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। यू नीड नॉट टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ 1 लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD, बिकॉज इट्स ओनली वैलिड when कब वैलिड है बेटा, जब वो बताया मैंने P Q by 2 से छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, तभी होगा। चलो आगे तब चलते हैं, टॉकिंग अबाउट जीरो एरर। अब एरर के अंदर ही मैं बस्ट करेंगे अपन, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, यही 2 कंसेप्ट है छोटे, पकड़ लिया सवाल उड़ा देगा, ध्यान से सुन। जीरो एरर की बात करता हूं, जीरो एरर का मतलब यह है, क्या जब दोनों जॉस को मैंने क्लोज किया तो दोनों जीरो अलाइंड थे, करेक्ट है कि नहीं। मान लो दोनों जीरोज अलाइंड नहीं थे, ये क्या था, पीछे था, मतलब एक्चुअल रीडिंग तो यहां से स्टार्ट होनी थी मेन स्केल की, पर ये पहले ही कुछ रीडिंग दे रहा है ऑलरेडी वर्नियर स्केल पे। इसका मतलब यार ये पहले से ही रीडिंग अपने को दे रहा है, राइट, मतलब ये वाली नेगेटिव एरर कैसी है बेटा, नेगेटिव एरर है। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही कम रीडिंग दे रहा है मेन स्केल से। और दूसरा क्या केस हो सकता है, पहले से ही ज्यादा रीडिंग दे रहा हो मेन स्केल से, तो वो हो सकता है पॉजिटिव एरर। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, फॉर नेगेटिव एरर द करेक्शन इज पॉजिटिव एंड फॉर पॉजिटिव जीरो एरर द करेक्शन इज नेगेटिव। बिल्कुल सही सर, एकदम क्लियर है। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा, E इक्वल टू LC इंटू VSD व्हेन जॉज आर क्लोज्ड। अब दूसरा मिथ बस्ट, क्या ये सही फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला सही है? चलो थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। आप जरा से इत्मीनान से सोचो, आपको मैंने अभी बताया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा चलता जा रहा है, परफेक्ट है या नहीं? परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। मान लो इसको एग्जैक्टली, ध्यान सुनना, इसको एग्जैक्टली मैं 0.1 शिफ्ट कर देता हूं,
सोचो सोचो बेटा, ध्यान सुनना ना, इसको वर्नियर स्केल को एग्जैक्टली मैं कितना शिफ्ट कर देता हूं, 0.1 शिफ्ट कर देता हूं, मतलब ये 0 ऑफ वर्नियर स्केल है। तो होगा क्या, तो होगा क्या, तो होगा क्या छोटे, तो होगा ये क्या कि ये एग्जैक्टली ऊपर वाले फर्स्ट मेन स्केल डिवीजन से क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो अब तू बोल सकता है हाँ भैया ये एरर, मैं कंफर्म हूं कि सर ये 0.1 mm है, ये एग्जैक्टली लीस्ट काउंट के बराबर है सर, ये मैं कंफर्म हूं क्योंकि सर आप मेरे को ये पता ना ये छोटी छोटी वाली जो दूरी है वो कितनी है सर, ये मैं कंफर्म हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा मान ले ये दूसरा मैच किया होता तो तू कंफर्म हो जाता ना सर, ये तो लीस्ट काउंट इनटू 2 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल शिफ्ट हुआ है, बोल हाँ या ना। तीसरा मैच क्या होता, 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है सर, ये तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला कब के लिए सही है, जब एरर पॉजिटिव हो, जब एरर कैसा हो छोटे, पॉजिटिव हो, बहुत बढ़िया। एरर पॉजिटिव वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से लगाओ, इत्मीनान से। अब देख छोटे, अब एरर नेगेटिव है, so this formula is not valid for everyone because for negative zero error we have to take care of the actual shift। for example अगर मान लो यही 0.1 mm पीछे शिफ्ट हुआ होता, जरा ध्यान से सोचना, यही 0.1 mm पीछे शिफ्ट हुआ होता तो आंख बंद कर और ये सोच, ये 0.1 पीछे शिफ्ट हुआ होता तो कौन से वर्नियर स्केल पे जाके मैच हुआ होता। दोबारा वापस से बैक टू पवेलियन आते हैं अपन, यहां पे ध्यान सुनना। अगर एग्जैक्टली इसको 0.1 पीछे शिफ्ट किए होते बेटा, ये दूरी कितनी है, 0.9 mm है, बोल हाँ या ना, बिल्कुल सही सर। और इसको अगर एग्जैक्टली 0.1 mm पीछे शिफ्ट किए होते, सोचो तो क्या हुआ होता सर, अगर इसको आपने 0.1 mm पीछे शिफ्ट किया होता ना, तो यहां पे गैप अभी कितने का दिखाता, 0.9 mm का दिखाता कि नहीं दिखाता, बताओ। 0.9 mm तो था ही, 0.8 mm का दिखाने लगता, करेक्ट है कि नहीं। देखो ये बीच वाला गैप कितना था, आराम से सोचना, बीच वाला गैप था सर, इट वॉज 0.9 mm, ठीक है, 0.9 mm। उसके बाद ये हल्का सा शिफ्ट हो गया, परफेक्ट है, हल्का सा शिफ्ट हो गया। अच्छा तो सर आप ये कह रहे हो अगर इसको मैं पीछे की तरफ शिफ्ट करूंगा, ध्यान सुनना, अगर मैं इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करूंगा तो फॉर ऑब्वियस रीजन आगे वाले 2 लाइन तो मैच नहीं होंगे सर, पीछे से लाइन मैच होना स्टार्ट होगी। अच्छा ओके, आगे वाला तो मैच हो ही नहीं सकता ना, सोच 0.1 mm इधर धक्का देगा तब ना ऊपर वाले से मैच होगा, 0.1 mm इधर धक्का देगा तो इससे मैच थोड़ी ना होगा, वो तो शिफ्ट हो जाए। कहां मैच करने के चांसेस ज्यादा है, पीछे वाले पे मैच करने के चांसेस ज्यादा है। ओके तो आपने क्या सीखा यहां से, आपने बहुत बढ़िया बेहतरीन सी चीज सीखी। अच्छा सर जब एरर नेगेटिव है, ध्यान सुनना सर, जब एरर नेगेटिव है तब आपको शोन एरर कितना है, ध्यान से देखो, आपका एक्चुअल एरर कितना था, 0.1 mm, मतलब आपका एक्चुअल एरर था -0.1 mm, पर आपका शोन एरर कितना है छोटे, शोन एरर 0.9 mm। ओके मतलब हो तो कुछ दिक्कत रहा है, दिक्कत वाली बात है ये, दिक्कत वाली बात है। क्यों दिक्कत वाली बात है यार, मैं शिफ्ट -0.1 कर रहा हूं और मुझे दिखा रहा है 0.9 mm, मतलब कुछ तो कुछ लोचा है। और ये भी अपने को पता है कि भाई 1 में से अगर 0.1 जाएगा तो 0.9 mm बचेगा, और 1 में से 0.9 mm जाएगा तो 0.1 mm बचेगा। ओके या फिर मैं ऐसा कह दूं, ध्यान से सुनना, 1 MSD, इसको अच्छे से क्लियर करना, 1 MSD में से, ध्यान सुनना, 1 MSD में से मैं अगर शोन एरर घटा दूं, फील करना वापस से, शोन एरर घटा दूं जो मुझे वर्नियर स्केल दिखा रहा है, तो क्या मुझे नेगेटिव ऑफ एक्चुअल एरर मिल जाएगा, देखो ध्यान से। ओके मतलब इस चीज में मैं 1 में से अगर 0.9 mm घटा देता बेटा तो मुझे क्या मिलता, 0.1 mm मिलता ना, और आगे अगर मैं नेगेटिव लगा देता तो मुझे पता चल गया क्या ये एरर कहता है नेगेटिव एरर है। अच्छा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, थोड़ा सा अजीब हो गया ना, बच गया ना। एक काम करते हैं, जब भी नेगेटिव एरर का कंसेप्ट आए या पॉजिटिव एरर का कंसेप्ट आए तो ना मच क्यों ही करना है, एक अल्टरनेट मेथड देखते हैं। अगर नहीं देखना मैं आपको दोनों मेथड से सवाल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आप ये चीज पकड़ गए, मतलब आप ये सोचो, बस आप इतना सोचो भाई, अगर नेगेटिव एरर है, ध्यान से सुनना, अगर आपको डायग्राम बना के दे रखा है और आपको दिख गया नेगेटिव एरर है, तो सर जिस पॉइंट पे जाके ये मैच करेगा 9 इंटू VSD, इसको 1 MSD से घटाऊंगा तब मुझे एक्चुअल नेगेटिव एरर मिलेगी।
ये कह रहा हूं बस मैं, ये पकड़ लिया आपने तो आपका काम हो गया। बिल्कुल सही सर, आगे चलते हैं। हो हाँ, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देख छोटे, देख तो कंसेप्ट क्या है, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, एरर वेरर तो सब इसका पार्ट है ना मेजरमेंट का यार, एरर वेरर सब मेजरमेंट का पार्ट है। मैं तो बस इतना देख लेता हूं, अरे भाई ये जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जितना चला होगा उतना ही तो एक्चुअल, आप कोई भी चीज यहां पे रखोगे, मान लो यहां जॉ है, आप यहां पे रखोगे कोई भी चीज, तो मैं इतना बोल देता हूं ना, एरर गया भाड़ में, मैं बस इतना बोलता हूं जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर जितना मूव किया होगा वो एक्चुअल रीडिंग होगी। बेटा ये कंसेप्ट है, ध्यान से सुन ले, दोबारा बोल रहा हूं, द एक्चुअल लेंथ ट्रेस्ड बाय द जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर इज द ट्रू रीडिंग। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। मैं इतना बोल रहा हूं भाई, ये देख, ये हो गया तेरा क्या मेन स्केल, यहां से तेरा स्टार्ट है वर्नियर स्केल, अब आगे से स्टार्ट हो चाहे पीछे से स्टार्ट हो, तू अगर यहां पे कोई स्फीयर फंसाएगा तो यही तो मूव करेगा। मैं ये बोल रहा हूं, ये जितना एक्चुअली मूव किया होगा वही तो क्या होगी, ट्रू रीडिंग। बस इस चीज को पकड़ सकता है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल तो मूव कर रहा है। अगर वर्नियर स्केल मूव कर रहा है, अगर वर्नियर स्केल मूव कर रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं, द लेंथ ट्रेस्ड बाय द वर्नियर स्केल इज नथिंग बट द ट्रू रीडिंग ऑफ द स्केल। परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए आइए, लेट अस सी नाउ। हाँ, आप देखते हैं, अब अपन सवाल पे आते हैं। आप सारे कंसेप्ट सीख चुके हो, ये तो भैया आपको बहुत अच्छे से पता है, एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएसआर प्लस माइनस एलसी। अपन उस पर जाएंगे ही नहीं, अपन इनफैक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ही नहीं और अपना आंसर आ जाएगा। देखेंगे कैसे, इस अल्टरनेट कंसेप्ट और इस अल्टरनेट मेथड से। आइए, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। देख छोटे, सबसे पहले तो यहां पे ये एरर है, कुछ ना कुछ मान लिया मैंने। हाँ सर एरर है, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है सर। और सर ये अपने को दिख रहा है क्या कि 1 2 3 4 5, करेक्ट है कि नहीं? ये पांचवी जो लाइन है ये एक्चुअली मैच कर रही है। बोलो यस और नो, यस और नो। मैक्सिमम बच्चे इसको एरर निकालने में गलती करेंगे, आप इस मेथड से जाओगे, आपसे कभी एरर में गलती नहीं होने वाली है छोटे, ध्यान से सुनना। बिल्कुल। तो ये कितना लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा है 5 मेन स्केल डिवीजन, करेक्ट है। और ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये कितना लिखा हुआ है बेटा? 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। टेल मी यस और नो, परफेक्ट और नॉट? बिल्कुल सही सर। तो आप क्या लिखोगे? एरर, ध्यान सुनना, एरर प्लस 5 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। टेल मी यस और नो, देख लो आप। एरर प्लस 5 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। बिल्कुल सही है सर। और आपको बता दूं मैं बहुत अच्छे से, क्या लिखा हुआ है? 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ध्यान से देखेंगे, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सबसे पहले लिख लो 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। तो 1 VSD इक्वल टू 9 बाय 10 MSD। MSD कितना दे रखा है? 0.1 सेंटीमीटर, उसको मैं 1 mm लिख देता हूं। बोलो यस और नो। 1 VSD इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 0.9 mm। उठा के पुट करें, एरर प्लस 5 MSD, 5 MSD, 1 MSD कितने का है भाई? 1 mm का है, तो 0.5 इज इक्वल्स टू 6 9 54, करेक्ट है कि नहीं है? कितना हो जाएगा ये? 6 VSD। परफेक्ट है, एब्सोल्युटली सर। ठीक है बेटा। अच्छा ये 0.5 नहीं होगा, 5 होगा, सॉरी 1 mm है ना, सॉरी 0.1। ओके गाइस, चलो। सो दिस विल इवेंचुअली प्रोवाइड यू व्हाट? दिस विल प्रोवाइड यू E प्लस 5 mm इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ VSD, 5.4 mm। आपको एरर कितना मिल गया छोटे, बता मुझे? 0.4 mm इज द एरर टू दिस प्रॉब्लम। इजी पीजी, एकदम इजी, कोई लोड नहीं लेना छोटे, बिल्कुल इजी पीजी। एरर कितना आ गया? 0.4 mm। अब जरा सोच, अब जरा सोच, अगर ओरिजिनल मेथड से एरर निकालता तू तो क्या करता? तू ओरिजिनल मेथड से क्या गलती करता? मैं आपको बता रहा हूं, आप सीधे लिखते, आप देखते छठा वाला मैच कर रहा है, ओ माय गॉड सर ये तो छठा मैच कर रहा है, तो सर अगर छठा मैच कर रहा है तो सर लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देते आप। और लीस्ट काउंट निकालने के लिए वही घिसा पेटा फॉर्मूला आप यूज करते, 1 MSD माइनस 1 VSD। बोलो यस और नो? हाँ सर। 1 MSD कितना लिखते बेटा आप मुझे बताओ? 1 mm। हाँ सर। माइनस 1 VSD कितना लिखते आप? लिखते 0.9 mm। हाँ सर। तो 1 माइनस 0.9, सॉरी कितना होता है यहाँ? सही है, सही सही सही, 1 VSD 1.9 mm। सही है कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ही सही है।
तो ये कितना हो जाता, आप इससे सॉल्व करते, आप लिखते एरर जो है वो आएगा 0.6 mm, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि भैया एरर नेगेटिव है, और नेगेटिव एरर के लिए मैंने अभी आपको बताया ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो, या फिर आप दूसरे अल्टरनेट से कर सकते थे। आपको यूज करना तो आपको करेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ता है इसी फॉर्म में, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड टू सॉल्व, टू गो फॉर इट। नाउ मूविंग ऑन, आपको क्या बोलना पड़ता, सर ये एरर जो 0.6 mm आ रहा है ना सर, वो यहां से आ रहा है, परफेक्ट है कि नहीं, वो आगे के लिए है, तो पीछे के लिए सर एक में से वो एरर को घटाना पड़ता आपको, तब आप लिखते 0.4 mm। फालतू के तमाशे, फालतू के तमाशे, अननेसेसरी। Did you guys get it or not? Did you guys get it or not? बिल्कुल सही। तो देखिए 0.4 mm should be the answer to the problem। ठीक है, अब देखिए जल्दी स्क्रीनशॉट, अरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना है, मैं ये हटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करनी है। नहीं ठीक है, चलो रहने दो, यहाँ पे कर लेंगे। E इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 0.4 mm। अच्छा, अब वापस से वही वाली कहानी करते, आप क्या करते, अब एरर पता चल गया, अब TS ट्रू रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू व्हाट, इनटू व्हाट, क्या वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस माइनस एरर, यही करते ना, करेक्शन करते, करके देखते आ जाता। लेकिन आप यहां से अगर 0.6 आंसर लेते, आपका आंसर आता 3.17, 3.17 आता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप कर लोगे सेकंड वाले मेथड से। ठीक है, लेकिन आपको कैसे करना होता, 0.4 mm मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया, बट स्टिल वी हैव दिस ब्यूटीफुल मेथड। अब देखो ध्यान से, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल पहले कहां रहा होगा, मुझे बता दो बेटा, आराम से बताओ। सर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल यहां कहीं रहा होगा पहले, परफेक्ट है। और सर उसी टाइम पे जीरो ऑफ मेन स्केल यहां कहीं था, परफेक्ट है सर। और आपने सर इसको एरर का नाम दिया था, बोलो परफेक्ट है या नहीं है, बिल्कुल सही है सर। सर ये जो है ना सर, ये आपकी ट्रू रीडिंग है, भाड़ में गया, क्यों, क्योंकि यही तो यहां से यहां तक मूव हुआ होगा, दिस इज ट्रू रीडिंग सर। आप ये निकाल लो, आपका काम हो जाए, निकालते चला जा, आजा देखते कहां पे मैच कर रहा है ये देख दूसरी लाइन पे मैच कर रहा है, दिख रहा है क्या ये, हाँ सर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बता मुझे, सर यहां पे तो सिंपली है, ये तो सर 3.2 सेंटीमीटर लिखा है सर, परफेक्ट। तो सर एरर प्लस 3.2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, देखो इजी हो गया, एरर प्लस 3.2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या सर, ये एक्चुअल रीडिंग प्लस सर ये तो कितनी दूरी है सर, ये तो 1 VSD है, खत्म। तो E प्लस 3.2 सेंटीमीटर इक्वल टू R प्लस 1 VSD, खत्म। Did you guys get it or not? बिल्कुल सही है सर। एरर आपने कितना निकाला मुझे बता दे खटाक से बेटा, ध्यान से देखिएगा। एरर आपने कितना निकाला है, एरर आपने निकाला है 0.6 mm, करेक्ट है कि नहीं? एरर कितना निकाला है आपने, 0.6 mm, ठीक है, 0.6 नहीं निकाला, सॉरी 0.4 mm निकाला है, क्लियर है बेटा। चलो आओ, तो एरर कितना निकाला आपने, एरर आपने निकाला है 0.4 mm, और ये सेंटीमीटर में है, तो उसको मैं ऐसा लिख दूं 0.04 प्लस 3.2 माइनस 1 VSD कितना है, 0.9 mm का है, मतलब 0.09 is equals to reading. This reading will give you 3.24 minus 0.09. The answer is nothing but 3.15 centimeter. And you will go with option number C. So I hope आपको समझ में आया हो। मेरा पॉइंट क्या था आपको ये चीज कराने का, पॉइंट ये था छोटे, ध्यान से सुनना, पॉइंट ये था, you need not to by heart any formula here. You just have to simply understand that what is, it is not simple, it's not even physics I'm telling you. You have to simply see कि भैया ये जीरो कितना चल रहा है, देख मैंने कुछ नहीं किया, कुछ अलग गणित मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे ना एरर के फॉर्मूले की जरूरत पड़ी सवाल को करने के लिए, ना ही मुझे कुछ यहाँ पे मेन स्केल ट्रू स्केल कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली सॉल्व इट। ओके गाइस, तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पूछिएगा, कुछ डाउट होंगे तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। सो आई थिंक दैट्स इट, क्लियर है, मिलते हैं अगले सेशन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, ऐसे ही बूम बूम अपनी पढ़ाई करते रहे, एकदम मचाते रहे। सो थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।